एक गांव में एक लूसी नाम की लड़की रहती थी। लूसी के परिवार में कोई नहीं था। जब लूसी 2 साल की थी तो उसके माँ बाप चल बसे। किसी बहुत अकेला हो गई थी। लेकिन लूसी के पास एक मुर्गी थी जिसका नाम था चम। चम 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 बहुत नटखट थी। चम चम लूसी से बहुत प्यार करती थी। दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहते थे। लूसी जहाँ जाती थी अपनी चम चम को अपने साथ ले जाती थी। दोनों हंसी खुशी बड़े मजे के साथ रहते थे। साथ खेलती घूमती और दौड़ती भी थीं। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। कुछ समय पश्चात चमचम प्रेग्नेंट हो गई और कुछ दिनों बाद उनके पेट से 2 चूजे का जन्म हुआ। एक का नाम था टुक टुक, दूसरे का नाम था पोपो। जब पोपो को बुलाती थी तो टुक टुक आता था, और जब टुक टुक को बुलाती थी तो पोपो आता था। मामा बहुत परेशान थी, और जब मामा पोपो को बुलाती थी तो टुक टुक आता था। मामा डॉक्टर के पास गई और उनसे बोली कि मैं टुक टुक बुलाती हूँ तो पोपो आता है, और जब पोपो को बुलाती हूँ तो टूक टूक आता है। डॉक्टर ने मामा की बात सुनकर बोला, पोपो का नाम टुक टुक रख दो और टूक टुक का नाम पोपो रख दो। इस तरह मामा छम छम की समस्या का हल हो गया। चमचम बहुत खुश होकर अपने घर लौट आई, और अब उनके परिवार में 4 हो गए। लुसी, चाम चाम, पोपो और टुक टुक। अब उनके परिवार धीरे धीरे बढ़ता चला गया। समय बीता हुआ आगे निकलता चला गया। एक दिन चमचम बहुत बीमार हो गई तो अपने दोनों बच्चों को अपने पास बुलाई और बताएं कि मेरे टुक टुक और मेरे पोपो, एक साथ खुशी खुशी रहना, कभी भी आपस में झगड़ा नहीं करना। तुम दोनों मेरे से प्रॉमिस करो, मेरे जाने के बाद एक साथ रहना, हमेशा प्रेम करना, उसके हर सुख दुख में साथ देना, उसको छोड़ के कभी मत जाना। और अपने बच्चों को समझ कर वह हमेशा के लिए मर गई। अब लूसी और टुक टुक और पोपो रोने लगे। कुछ समय बाद टूक टुक के 2 बच्चे हुए। एक का नाम था लीली, दूसरे का नाम था पीली एल। दोनों बहुत प्यारे थे। लीली और पीली देखने में बहुत सुंदर थे। एक बार टुक टुक कहीं बाहर निकल गई अन्न की तलाश में, लेकिन अन्न नहीं मिलने पर वह बहुत परेशान हो गई, क्योंकि उनके दोनों बच्चे बहुत भूखे थे और लूसी पास भी इतने पैसे नहीं थे ताकि वह बहुत परेशान हो गई, इधर उधर भोजन की तलाश में घूमने लगी। लूसी ने लीली और पीली के लिए एक प्यारा सा घोंसला बनाया जिसमें लीली और पीली दोनों रहते थे। दोनों हमेशा उसी के पास ही रहते थे। लूसी जहाँ जहाँ जाती, लीली और पीली भी उनके साथ जाते। कुछ समय बाद जब लूसी भोजन की तलाश में शहर निकल गई, धीरे धीरे समय बिता गया। एक दिन टुक टुक के घर शिकारी आया। शिकारी ने टुक टुक को पकड़ लिया। तब पोपो ने कहा कि है शिकारी, आप मुझे ले चलो और टुक टुक को छोड़ दो। टुक टुक के 2 बच्चे हैं, उनके बच्चे मर जाएंगे। आप टुक टुक की जगह मुझे खा लो। इतना बात सुनकर शिकारी तैयार हो गया, लेकिन टुक टुक को मंजूर नहीं था। वह कहा कि नहीं, मैं अकेला ही जाऊंगा। तो उसी समय लीली और पीली भी आ गई और आते आते अपनी अम्मा से लिपट गए। तब शिकारी से कहा, शिकारी, आप हमें भी अपने साथ ले चलो। मेरी माँ अगर जहाँ रहेगी मैं भी वहीं रहूंगा। मुझे भी मार दो, हम सभी को मार दो। इतनी बात सुनकर शिकारी का मन पिघल गया। फिर सोचा कि यह एक दूसरे के लिए अपनी जान देने को तैयार है। इन्हें एक दूसरे के लिए कितना समर्पण है। यह अगर हमने इसमें से एक को भी मारा तो यह पाप होगा। अतः शिकारी ने हाथ जोड़कर कहा, है मुर्गी, आप लोग महान हैं। आपका यह परिवार महान है जो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे हैं, एक दूसरे का दुख बांट रहे हैं, एक दूसरे से सुख को बांट रहे हैं। जीवन में कभी कोई गम नहीं आए। मैं आपको आशीर्वाद देकर जा रहा हूं। आप ऐसे ही एक दूसरे के साथ प्रेम करते रहिए। कुछ दिन बाद जब लूसी शहर से वापस आई तो सबको अच्छा देखकर वह बहुत खुश हो गई। वह जोर जोर से रोने लगी, मेरे टुकटुक, ओ मेरे पोपो, ओ मेरे लीली, ओ मेरे पीली, अरे तुम कहाँ हो? देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। बात सुनकर टुक टुक, पोपो, लीली और पीली सभी दौड़ते हुए लूसी के गले मिलकर रोने लगे। यह देखकर लूसी ने टुक टुक को अपने हाथों में उठाकर गले लगा लिया और फुट फुट के रोने लगी। इतना प्यार, इतना प्रेम भला इंसान और पक्षी में कहाँ से आया? यह भगवान को भी समझ में नहीं आ रहा था। और अब भी परिवार में हंसी को खुश रहने लगे थे। लूसी अपने परिवार चलाने के लिए एक योजना बनाई ताकि उन्हें खाने पीने का कोई समस्या ना हो। अभी को अन्य मिले। घर के पीछे एक छोटा सा तालाब था। इसमें सभी पक्षी हैं। पापा नहीं प्यार करते थे, और उसे तालाब के बगल में एक छोटा खेत था।
उसी ने उसे खेत को सब टुक टुक पापों की सहायता से उसको जो तो आया पानी पटवाया। फिर उसने अन्य किधर आने को रोक दिया। 2 महीने बाद उसमें अन्न के दाने उग गए। सभी बहुत खुश हुए। सबसे बड़ी खुशी थी कि अब उन्हें यहाँ वहाँ भोजन की तलाश में नहीं भटकना पड़ेगा। चमचम ने टुकटुक के बच्चे को स्कूल में पढ़ने के लिए दाखिल कर दिया। अब टुकटुक के दोनों बच्चे लीली और पीली स्कूल में पढ़ने आने जाने लगे। दोनों बच्चे पढ़ने में काफी तेज थे। धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। टुकटुक मामा अपने बच्चों का लंच बनाकर देती और दोनों मिलकर खूब खाता। धीरे धीरे टुकटुक के दोनों बच्चे बड़े हो गए। आगे की पढ़ाई के लिए टुकटुक के दोनों बच्चों को शहर में भेज दिया गया और एक मुर्गा स्कूल में भर्ती कर दिया गया। दोनों मन लगाकर पढ़ने लगे। हर रविवार को अपने घर आते और अपने परिवार के सदस्य चमचम स्विंग। मेरे प्यारे बच्चों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिल? आपको इस कहानी से यह सीख मिल कि आपको हरदम अपने पापा पर परिवार के सदस्यों के साथ रहना चाहिए। उनके साथ मिलजुल कर काम करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और उन्हें प्रेम भी करना चाहिए। अतः आप भी अपने परिवार के साथ खुशीपूर्वक रहिए और अपने पिता की आदर कीजिए।